भाई इस वीडियो का मैं आगाज शुरू करूंगा अपनी आस्तीनें उठाकर, क्योंकि मुझे पता है कि भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच आ चुका है और सर के ऊपर बिल्कुल मैच जो है ना खड़ा हुआ है। और कुछ लोगों के कंपटीशन की जो है ना आवाम को बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच एक बड़ा मैच होता है और हमेशा से एक बड़ा मुकाबला रहा है, हमेशा से एक बड़ी राइवलरी रही है। काफी सारे लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं जो कि इंडिया से होते हैं, काफी सारे लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान से होते हैं। अब देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा जो है ना एक हाइप देके उससे पैसे कमाए जाते हैं। इस साल एशिया कप के अंदर हम मानते हैं कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हाइप नहीं है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजंस है जिससे आपको ये चीज समझनी है कि इसी वजह से जो है ना पाकिस्तानी टीम और इंडिया टीम के मैच के अंदर दमखम नहीं है। देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई जहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है ना, तो पाकिस्तान की आवाम वैसी कम है तादाद के अंदर, तो उनके अंदर रिच पीपल जो कि अमीर लोग होते हैं वो भी कम है। इसी तरीके से इंडिया की तादाद बहुत ज्यादा है, तो जो अमीर लोग हैं वहां के हिसाब से वो भी कम है, लेकिन उनका जो तबका, उनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। अब वो क्या करते थे कि भाई वो सिंपली तौर पे आकर इन्वेस्टमेंट डाला करते थे आईपीएल के अंदर, इधर उधर फला जगह, हर जगह पे जो है ना इन्वेस्टमेंट कर करके पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एशिया कप में मैच कराने के लिए बड़े करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए जाते थे। एक एक प्लेयर को बहुत पैसे दिए जाते थे, तब जाके जो है ना मैच होता था। अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जंग लग गई, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया ने अपनी बदनामी करवा ली, पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम न्यू करा के जो है ना पता नहीं क्या किस किस्म की मेंटल लेवल है कि भाई कोई कह रहा है पाकिस्तान के अंदर घुस गई फौज, कोई कह रहा है पाकिस्तान के अंदर तबाह कर लिया है, आर्मी कैंप तबाह कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब 2 दिन बाद खबर आई तो पाकिस्तान के बारे में पता लगता है कि भाई यूके की गवर्नमेंट जो है, जिसके अंदर अभी डोनाल्ड ट्रंप चल रहा है, वो कहता है कि भाई इंडिया के जो है ना 7 जेट्स गिरा दिए पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी एयरफोर्स फला है, ये है, तारीफों के पुल उसने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की बांधी है। फिर उसके बाद फिर इंडिया के ऊपर टैरिफ भी लगा दिया। तो काफी सारे लोग जो है ना गुस्सा है पाकिस्तान के ऊपर इंडिया के अंदर। तो फिर क्या कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हम करेंगे बाइकआउट। ये गए सरकार के पास, आवाम गई सरकार के पास कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाहते, तो आप हमें ये बता दो कि हम क्या करें। तो सरकार ने भी सीधा मना कर दिया, भाई हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स है, हम उसके अंदर अपने आप को नहीं हटा सकते। आपने डब्ल्यूसीएल के अंदर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, जो कि आप हार रहे थे, तभी आपने जाके जो है ना अपने आप को बचाते हुए, अपनी इज्जत बचाते हुए, अपने लोगों का मान बचाते हुए आप सिंपली तौर पे आए, आपने बाइकआउट करा और सिंपली तौर पे चले गए। उसमें भी बड़ी जलालत हो गई थी कि शाहिद अफरीदी जो है ना यूं खड़े होके देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। वो होता है ना विषय कि एक बाप जो है ना उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, वो अपने बच्चों को नीचे देखता है कि भाई मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उस बच्चों के ऊपर निगरानी की जा रही थी। तो इसी तरीके से भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो राइवलरी है ना, वो इस साल बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन मसला ये है कि खत्म हो नहीं सकती। हमारे अंदर जुस्तुजू खत्म नहीं हो रही, तो इंडिया के लोगों के अंदर जुस्तुजू जो है वो कैसे खत्म हो सकती है? तो ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की टिकट्स नहीं बिकी और मैं समझता हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के 2 मैच तो है ही हैं, कम से कम 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तक मेरे ख्याल से इंडिया ना पहुंच पाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफी सारे ऐसे यंगस्टर्स आ गए हैं जिनको आपको भरोसा करना पड़ेगा। उन पे दुनिया भरोसा नहीं करती, उनकी दुनिया तारीफ नहीं करती, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक एक बंदा उन प्लेयरों की तारीफ करता है। अब आपको एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई मैं आपको बोलूं कि एक बंदा आ रहा है आपके पास, वो आपको स्लेव बना रहा है, नौकर बना रहा है। और नौकर कैसे बना रहा है? अरे भाई तू तो बहुत अच्छा काम करता है, तू तो ये करता है, तू तो वो करता है, तेरे मुल्क के अंदर जो है ना नौकरियां नहीं है, तेरे मुल्क के अंदर ये नहीं है, तेरे मुल्क के अंदर वो नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको मोहब्बत बढ़ेगी मुल्क के लिए या नहीं बढ़ेगी? आपकी मोहब्बत कम हो जाएगी, आप उसकी तरफ जाओगे, उसके मुल्क में नौकरी करोगे, उसके लिए कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन जब अगर आपके मुल्क वाले आपकी तारीफ करें, अरे भाई तू तो बड़ा टाइट है, तेरे तो ये फला चीज है, तुम्हारा तो ये, तुम्हारा तो वो, तो फिर क्या होगा कि मुल्क की मोहब्बत दिल के अंदर और दिमाग के अंदर जागेगी और फिर मुल्क के अंदर कम पैसों के अंदर काम करने में भी मजा आएगा। अब इसी तरीके से जो है ना पाकिस्तानी टीम को इंटरनेशनली इतनी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, विजन नहीं दिया जा रहा, इतनी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान से एक अच्छी सपोर्ट मिली है तो पाकिस्तानी टीम जीतेगी भी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंडिया को हराएगी भी। अच्छा, अब बात करते हैं, काफी सारे लोग ये चाह रहे थे कि यार राइवलरी के बारे में बताएं कि राइवलरी किसके किसके दरमियान में। देखिए, आपकी सबसे बड़ी राइवलरी जो है ना वो बुमराह वर्सेस साइम अय्यूब की है कि भाई साइम अय्यूब क्या करता है। देखिए, आपको ये चीज समझनी है, एक तरफ एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ जो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई जिस किस्म से साइम अय्यूब ने स्टार्क को छक्के लगाए थे ना, उसी किस्म से बुमराह को छक्के लगाएगा और
इंडियन टीम के चक्के चुरा देगा। और मैं समझता हूँ कि अगर सपोज करते शाही मयूब नहीं चलता, फिर हमारे पास साहिबजादा फरहान है। अब आप बोल रहे हो कि ओमान के सामने तो ये चल नहीं पा रहा। ओ भाई, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ओमान की जिस किस्म की पिच थी ना, वो पिच ही इतनी फारिग थी कि आपको अगर ये समझ में नहीं आए ना कि ये पिच की वजह से हारे या पिच की वजह से इतना रन रेट गया पाकिस्तान का ऊपर और इतनी जो है ना मर मर के जो है ना बैटिंग कर रहे थे, तो आपको फिर अभी तक कुछ नहीं पता क्रिकेट के बारे में। आप चुपचाप बैठ जाओ। जिस बॉल के ऊपर साइम अय्यूब आउट हुआ था ना, काफी सारे पाकिस्तान के एंकर, काफी सारे लोग, काफी सारी आवाम और इंडिया की खास तौर पे आवाम बजना शुरू हो गई कि यार ये देखो, ये प्लेयर हमारे सामने खेलेगा, ये प्लेयर हमारे सामने करेगा। भाई वो शॉट पूरा था, बॉल नीचे बैठ गया। अब बॉल नीचे बैठ गया और पहले बॉल के ऊपर जब आप रिस्क टेकिंग क्रिकेट खेलते हो ना, जब आपको पता है कि मैं अपना स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर और प्रोबेबली आप अपने स्ट्राइक रेट को 200 के करीब लेके जाना चाहते हो, तो फिर आपको सिंपली तौर पे अपने आप को इसी तरीके से खेलना पड़ेगा। और जहां तक दूसरी राइवलरी की बात है, तो वो हमारी की जाती है फखर जमान वर्सेस कुलदीप यादव की। ये भी एक बड़ी जो है ना राइवलरी है, बड़ी राइवलरी है। फिर हमारे पास हार्दिक पांड्या की है, हार्दिक पांड्या की नवाज के साथ है। फिर हमारे पास हारिस रऊफ की सूर्या कुमार के साथ है। और फिर हमारे पास शाहिनशाह अफरीदी की बुमराह के साथ है। तो इसी तरीके से हिसाब किताब बैठा हुआ है। देखिए, राइवलरी के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ ऑन द डे जो बंदा आके अपनी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, जिसको निकाल के देगा, बस वहीं पे गेम खत्म है। लेकिन एक चीज जो है ना कॉमन है, और मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं चलेगी। जहां तक मेरी प्रिडिक्शन है कि भाई शाहिनशाह अफरीदी अगेंस्ट इंडिया पहले बहुत चल चुका है, काफी सारी उसकी हाइप बन चुकी है। लेकिन अब मुझे जहां तक लगता है कि भाई अब क्योंकि इतनी नजर लग चुकी है, इतनी बातें हो चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि भाई शाहिनशाह अफरीदी को एक विकेट तो मिल जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग के ओवर के अंदर विकेट नहीं मिलेगी। और अगर मिल गई तो हमारा ही फायदा भाई, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हर जगह पे एडजस्ट होने के तैयार है हम। तो आज की बस वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह सुबह प्रीव्यू आ जाएगा, वक्त से प्रीव्यू डालेंगे और सुबह 10 बजे प्रीव्यू आएगा। तो अगर आपको प्रीव्यू में सुबह सुबह उठने की रोजी हो ना, तो आ जाना। थोड़ा उस टाइम खुल के बात करेंगे, अभी खुल के बात नहीं की जा रही, अभी जो है ना नींद पूरी की जा रही है, क्योंकि लिए काम बहुत कर लिया था कल रात में, जो है ना बहुत जगह पे पोस्टिंग वगैरह कर दी थी। तो आज जो है ना सुकून कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तो मैंने वीडियो भी थोड़ी डिले हो गई, रात तक आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। तो सिंपल है भाई, तैयार हो जाओ और इंशाल्लाह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए सारी की सारी राइवलरियों को जो है ना खत्म करते हुए, रोनते हुए इंडिया की टीम को पाकिस्तानी टीम इनटू द फाइनल जाएगी।